हेलो दोस्तों। आप सभी को पता है कि सभी टीचर्स और स्टूडेंट ने मिलकर एक योजना बनाई कि ट्विटर पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। और फिर उसी दिन से ही ट्विटर पर मोदी रोजगार दो हैशटैग मोदी अंडरस्कोर ROJGAR अंडरस्कोर 2 DO ये ट्रेंड करने लगा। उसी दिन ही 3 मिलियन से ज़्यादा इस पर ट्वीट भी हो गए, जबकि असली तारीख फिक्स करी गई 25 फरवरी को सुबह 11 बजे से। ये एक तरह का स्टूडेंट्स का ऐलान था कि हम डिजिटल प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के खिलाफ कि रोज़गार बढ़ाओ, सरकारी नौकरी जो डेली कम हो रही है और जो बची कुची है वो भी ढंग से फिल नहीं हो रही है, बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है। तो उसके खिलाफ ये एक तरह से स्टूडेंट का गुस्सा था। तो उसके खिलाफ ये एक तरह से स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, जिसमें मेन हैशटैग है हैशटैग मोदी रोजगार दो, और साथ में एक और हैशटैग भी ऐड कर दिया गया जो कि है मोदी जॉब दो। अब देखिए, सरकार के खिलाफ आज के डिजिटल प्रोटेस्ट में सिर्फ यही दो हैशटैग चल रहे हैं। पहला ये है कि मोदी रोजगार दो और दूसरा मोदी जॉब दो। इसके अलावा और कोई हैशटैग नहीं है। बिकॉज आपने देखा होगा कि जब इससे पहले ट्विटर कैंपेन का अनाउंसमेंट हुआ था, जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ उसी दिन बताया मैंने आपको कि लगभग 3 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट हो गए थे मोदी रोजगार दो पे। पर क्या हुआ, उसके पैरेलली और भी कई तरह के ऐसे इससे रिलेटेड ट्वीट्स होने लगे। अब वो क्यों हुए, उसके पीछे का कारण है बस लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना। तो मोदी रोजगार दो के बाद इस कैंपेन को कमज़ोर करने और बांटने के लिए इससे मिलते जुलते और भी कई सारे हैशटैग चलने लगे, जैसे कि मोदी गर्लफ्रेंड दो, मोदी बॉयफ्रेंड दो, और रॉन्ग स्पेलिंग से रिलेटेड जैसे मोदी रोजगार दो की जगह मोदी रोगार दो जे हटा दिया, या फिर मोदी कुछ भी। ऐसी कई सारी चीज़ें इनको स्टार्ट कर दी गई ताकि क्या होगा कि लोग गलत हैशटैग पे यूज़ करने लग जाए और जो ट्रेंड है वो वीक पड़ जाए। अब ये हैशटैग किसने चलवाया, तो मैं देखो हर एक गवर्नमेंट की अपनी अपनी आईटी सेल होती है जो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और किसी भी टॉपिक पे अपने हिसाब से अपना एक प्रोपेगेंडा चलाती है। और इस समय जो पार्टी पावर में है उसकी आईटी सेल बहुत ही मजबूत है, आपकी सोच से भी ज़्यादा मजबूत है। और उनके द्वारा जो बाकी हैशटैग थे जैसे मोदी गर्लफ्रेंड दो, मोदी बॉयफ्रेंड दो, और ये गलत स्पेलिंग वाले टैग थे या हिंदी में टैग थे, वो सब चलाए गए ताकि लोग बढ़ जाए हैशटैग में। और प्रॉपरली वो जो मोदी रोजगार दो का हैशटैग सेलेक्ट करा गया है और मोदी जॉब दो का हैशटैग सेलेक्ट करा गया है, वो ट्रेंड नहीं कर पाए, क्योंकि इससे क्या होगा, लोग अलग अलग बढ़ जाते हैं अलग अलग हैशटैग में। तो इसलिए वो सब ये कोशिश करते हैं। और 25 तारीख का जो ऐलान है उसमें भी इनकी पूरी तैयारी होगी कि किस तरह से वो हैशटैग कमज़ोर पड़े और लोगों को बांट सके। तो आपको ध्यान रखना है कि किस हैशटैग पे आपको यूज़ करना है। अब आप जब कई सारे हैशटैग देखेंगे तो आपको तो लगेगा कि भैया ये तो हमारे सपोर्ट में है, पर रियलिटी में क्या पता ना हो, वो कोई आईटी सेल का बंदा हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे और गलत हैशटैग पे आपको चलवाए। आपको बोले कि इन हैशटैग को फॉलो करो और आप जल्दीबाजी में कॉपी पेस्ट करके गलत हैशटैग को अपने ट्रेंड करा सकते हैं, जिससे आपका प्रोटेस्ट काफ़ी कमज़ोर पड़ सकता है। अब इस ट्विटर कैंपेन जिसमें दो हैशटैग बताया मैंने आपको, उसकी टाइमिंग रखी गई 25 फरवरी 11 बजे से। पर 11 बजे से पहले एक ही टैग था मोदी रोजगार दो, जिसके बाद एक और ऐड कर दिया गया कि अगर बाई चांस मोदी रोजगार दो से कहीं बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाए या उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो दूसरा हैशटैग बैकअप ले रहेगा जो है मोदी जॉब दो। और वो तो हैशटैग रात से स्टार्ट हो गया, जैसे ही खान सर की वीडियो आई उसके बाद से वो हैशटैग चलने लगा। और 11 बजे तक ही मोदी जॉब दो के हैशटैग पे 4 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं। तो यानी स्टूडेंट पहले से स्टार्ट है। और 11 बजे के बाद मोदी रोजगार दो का भी हैशटैग स्टार्ट हो गया और उसमें भी बड़ी तेज़ी से ट्वीट्स बढ़ते जा रहे हैं। इसको आप कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स का एक तरह का डिजिटल प्रोटेस्ट है। बिकॉज अभी वो बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर जाके अगर वो धरना प्रदर्शन करे तो सरकार एक उन पे कह सकती है कि भाई आप कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। बिकॉज दोबारा से एक नई लहर आ रही है, कई सारे 5-6 स्टेट्स में तो आ भी गई है, तो आपको इस बारे में वो कह सकते हैं कि आप कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करें। मगर बिकॉज अब डिजिटल ज़माना है तो आपको डिजिटल प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। ट्विटर प्रोटेस्ट काफ़ी अपना इम्पैक्ट छोड़ता है, इसकी रियलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। बिकॉज पहली बार नहीं कर रहे स्टूडेंट ऐसा प्रोटेस्ट, इससे पहले भी कर चुके हैं। आपको याद होगा तो सितंबर में करा गया था, 5 महीने पहले ही 2020 सितंबर में टीचर्स डे के दिन पे 5 सितंबर को, जब रेलवे के एग्ज़ाम की डेट अनाउंस नहीं होती और एसएससी में भी बहुत स्लो, आपको पता ही है एसएससी इतना स्लो है कि उसकी तो कोई बात ही नहीं है। उस टाइम भी कई सारे बड़े बड़े टीचर्स, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल के टीचर, स्टडी आईक्यू हो गए, अभिनय सर मैथ्स हो गए, गगन प्रताप सर हो गए, और भी कई सारे टीचर्स मिलकर आए साथ में और उन्होंने हैशटैग चलवाया अपने स्टूडेंट के साथ, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, जिसको भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। ट्विटर पे 5 मिलियन से ज़्यादा उसमें ट्वीट करे गए। पर हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया में उसको नहीं दिखाया गया क्योंकि उनके लिए मैटर नहीं करता है।
उनके लिए वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था कि बेरोजगार है तो क्या हो गया, उन तो कोई बात नहीं। I am sorry, Babu. और साथ ही आप सरकार की आलोचना कर रहे थे। अगर आप सरकार की तारीफ़ करते तो डेफिनेटली आपको प्राइम टाइम में जगह मिलती, एक दो क्या पता किसी की अच्छी बाइट भी मिल जाती, बट आलोचना करें तो मुश्किल था। हाँ, बट कुछ कुछ चैनलों में दिखाया गया उसका प्रोटेस्ट के बारे में और सरकार बैकफुट पे भी आई। और फिर खुद रेल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ट्वीट करके जानकारी दी, आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ अपडेट्स दी अपने ट्विटर अकाउंट पे कि इस डेट से के बाद हम एग्ज़ाम अपना शुरू कर देंगे। तो कह सकते हैं आपकी ये उस टाइम छोटी सी जीत हुई थी प्रोटेस्ट की। और मगर अब की बार जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट खाली एक एग्ज़ाम की डेट को लेकर नहीं है, वो प्रोटेस्ट थोड़ा बड़ा है। वो प्रोटेस्ट है जो इतना स्लो प्रोसेस चल रहा है एसएससी का मजाक भी उड़ाया जा रहा है। वैसे तो फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बट उसको कहा जा रहा है अब स्लो सर्विस कमीशन। मतलब इतना स्लो है कि एक एग्ज़ाम की फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक में ये 4-4 साल लगाए थे। एसएससी सीजीएल के अब तक 2017 वाले के कह रहे ज्वाइनिंग नहीं हुई अच्छे से, 2018 वाला का कुछ का रिजल्ट नहीं आया है। इतना इनका स्लो प्रोसेस है। और रेलवे का भी यही हाल है। 2019 के स्टार्टिंग में चुनाव के टाइम पे वैकेंसी निकल गई थी, फॉर्म भरा दिए गए ग्रुप डी और एनटीपीसी के, मगर 2021 आ गया और लगभग पूरे 2 साल हो गए और अभी तक एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं मगर ग्रुप डी के एग्ज़ाम अभी नहीं हुई है। तो सोचिए 2 साल में सिर्फ एक टीयर 1 हो रहा है, उसके बाद टीयर 2 होगा, फिर फिजिकल होगा, ज्वाइनिंग वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते करते इनको 4 से 5 साल लग जाएंगे। और अब सोचिए अगर 4-5 साल किसी नेता को अपने चुनाव जीतने में लग जाए या उसके चुनाव कराने के रिजल्ट के बाद आ जाए तो क्या हाल होगा नेताओं का। अब देखिए मीडिया अगर आपके मुद्दे को उठाए वैसे बहुत मुश्किल है, मगर अगर उठाती है तो मेनली वो करेगी आपको बदनाम करने के लिए। उनके जो बड़े बड़े चाटुकार है, जो प्राइम टाइम एंकर्स है, वो कुछ भी बहाना मार देंगे, किसी भी तरह से आपको आंकड़ों में ऐसे घुमाएंगे कि आपको गलत दिखा के सरकार को अच्छा दिखाया जाएगा। वो कह सकते हैं कि ये विपक्ष की चाल है, इसमें यूथ नहीं है। अब कुछ ऐसे अकाउंट दिखा देंगे कि भैया ये अकाउंट तो कल ही बने हैं, इनसे ट्वीट करे गए। तो बच्चों ने कल ही बनाए होंगे अकाउंट, क्योंकि वो ट्विटर नहीं चलाते थे, सिर्फ ट्वीट करने के लिए उन्होंने अकाउंट बनाए होंगे। तो किसी भी तरह से आपको गलत साबित करने में जुट जाएंगे। अब भैया फिर अगर आपको चाहते हो कि ये मुद्दा मेन स्ट्रीम मीडिया में आए तो फिर से जैसे फार्मर प्रोटेस्ट में हुआ था, जब रिहाना ने ट्वीट करा तो पूरे कैबिनेट मिनिस्टर, सारी भक्त मंडली, सारे बड़े बड़े स्टार सब आ गए उसके अगेंस्ट बोलने में कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, इस हमारे इंटरनल मैटर मत बोलो। तो जो अब ये मैटर चल रहा है एग्ज़ाम को लेकर तो ये तो इंटरनल मैटर ही है, तो इसमें तो बोलना चाहिए इन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को। अब बोलेंगे कि नहीं वो तो बहुत मुश्किल है। अब तक के हालात देख के तो लगता नहीं है कि ये बोलेंगे, क्योंकि ये अब हो चुके हैं स्पाइनलेस। ये नहीं बोलने वाले, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलने वाला। ये गवर्नमेंट की सपोर्ट में ट्वीट कर सकते हैं मगर आपके सपोर्ट में या गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके ट्वीट नहीं कर सकते। और इनसे ज़्यादा उम्मीद की ज़रूरत भी रखनी चाहिए। स्टूडेंट्स को खुद वन मैन आर्मी की तरह काम करना चाहिए, यानी खुद के दम पे ही सारे टीचर्स एक साथ है, सारे स्टूडेंट एक साथ हो जाए। अभी भूल जाइए कि आप एसएससी वाले, रेलवे वाले, बैंक वाले, बस ये सोचिए कि गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट है। तो सारे मिलकर ट्वीट करिए, स्टूडेंट्स का सपोर्ट से एक साथ लीजिए, यूनिटी बनाइए। टीचर्स का सपोर्ट मिल रहा है, बाकी अगर कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी या विपक्षी पार्टी का नेता वो ट्वीट करता है तो उसका अपना करके जान दो अलग से, उससे कोई मैटर नहीं पड़ता। अपना स्टूडेंट्स की यूनिटी एक रहनी चाहिए, तब जाके शायद क्या पता सरकार बैकफुट पे आए। अब बाकी देखते हैं क्या होता है। अब तक तो मोदी जॉब दो पे लगभग 5 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं, 5 मिलियन, और लगभग वर्ल्ड में ये नंबर 1 पे रैंक करने वाला है। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे, किस तरह से सरकार इस ट्विटर कैंपेन को, एक तरह से कह सकते हैं डिजिटल प्रोटेस्ट को, लाइटली लेती है या ऐसे रोज़ की तरह उसको इग्नोर कर देगी, या फिर इस पर विचार विमर्श करके एसएससी में बड़े रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़ेगी। तो अब देखते हैं जो भी होगा। अगर कुछ होती है अपडेट तो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।